प्यारे बच्चों, हम लोग पहले यूनिट में ठोस अवस्था में पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। उस हेडिंग के आगे से हम लोग पढ़ेंगे समन्वयन संख्या या उपसंयोजन संख्या। समन्वयन संख्या या उपसंयोजन संख्या जिसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। होता क्या है, किसी आयनिक ठोस में किसी आयन विशेष के संपर्क में स्थित विपरीत आवेश के आयनों की संख्या उस आयन की समन्वयन संख्या या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। क्या है इसकी परिभाषा? किसी आयनिक ठोस में किसी आयन विशेष के संपर्क में स्थित विपरीत आवेश के आयनों की संख्या उस आयन की समन्वयन संख्या या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। यौगिक क्या होगा? ठोस होगा। कैसा यौगिक होगा? ठोस होगा। ठीक है। तो ठोस यौगिक वह होता है जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। आयतन एवं आकार निश्चित होता है, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। परंतु ठोस यौगिक भी दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो ये ठोस यौगिक बनते हैं, इन ठोस यौगिकों में जो आपस में आयन जुड़ते हैं, विपरीत आयन जुड़ते हैं, उनके आयनों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वयन संख्या। जैसे हम लोग ठोस यौगिक NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन परस्पर जुड़ा है। तो इस तरह से सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन आपस में जुड़ करके एक ठोस यौगिक का निर्माण करेंगे। तो इन ठोस यौगिकों को अगर हम मान लें कि यह आपका सोडियम आयन, यह क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो ऐसे एक संरचना बन जाएगी आपकी, एक ठोस संरचना बन जाएगी। अगर इसको हम देखें गोलों के रूप में, इस ठोस संरचना को, तो इस तरह से Na+Cl-, 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 तो एक जब सीधी संरचना बन रही है तो इसमें एक गोला, ठीक है, दो गोलों से जुड़ा हुआ है। कितने गोलों से? दो गोलों से। अगर इसको लोगे तो ये भी दो गोलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर इसको लोगे तो भी ये दो गोलों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे देखा जाए तो इसकी समन्वयन संख्या क्या होगी या उपसंयोजन संख्या क्या होगी? प्रत्येक गोले की दो होगी, क्योंकि प्रत्येक गोला परस्पर दो गोलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी समन्वयन संख्या दो होगी। अब यह जो हम संरचना बनाए, इसमें देखा जाए ये गोला आपका जुड़ रहा है, इसके नीचे फिर गोला जुड़ रहा है। ऐसे गोले अगर जुड़ते जाएंगे तो देखा जाए तो प्रत्येक गोला एक गोले को यहाँ लिया जाए तो यह गोला जुड़ा है इस गोले से, इस गोले से, इस गोले से और इस गोले से। इस तरह से प्रत्येक गोला कितने गोलों से जुड़ा है? 4 गोलों से जुड़ा है। कितने गोलों से जुड़ा हुआ है?
4 गोलों से जुड़ा हुआ है, तो इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी? 4। तो जितने धनायन एवं ऋणायन परस्पर जुड़ेंगे और उनकी जो जुड़ने की संरचना होगी, प्रत्येक गोले से जितने गोले जुड़ेंगे अर्थात वो गोले क्या होंगे? आयन होंगे। ये हम संरचना जो लिए हैं ये समझ लो कि आयन है आपके, जैसे ये Na+ है, ये Cl- है, Na+ है, Cl- है। तो इस तरह से देखा जाएगा तो प्रत्येक गोला 4 गोलों से जुड़ा हुआ है। यह संरचना जो बनी है इसमें प्रत्येक गोला 2 गोलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी? 2, और इसकी समन्वयन संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं समन्वयन संख्या या आपका उपसंयोजन संख्या। अब हम लोग जानेंगे त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो। जो प्रत्येक आयन आपस में जुड़ते हैं उसमें आपका त्रिज्या अनुपात होता है। तो त्रिज्या अनुपात होता है धनायनों एवं ऋणायनों के त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात बराबर धनायनों की त्रिज्या बटे ऋणायनों की त्रिज्या। R+ और R-। त्रिज्या को हम लोग R+ और R- से दर्शाते हैं। तो जितना धनायनों की त्रिज्या होगी और जितना ऋणायनों की त्रिज्या होगी, दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वह उस ठोस यौगिक क्या क्या कहलाएगा? त्रिज्या अनुपात कहलाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात कहलाएगा।